आइए जानते हैं ई विद्या वाहिनी एप्लीकेशन के माध्यम से आप छुट्टी कैसे लेंगे। सभी प्रकार की छुट्टियां अब केवल ई विद्या वाहिनी पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इस पत्र में स्पष्ट आदेश है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे इसको लेंगे छुट्टी। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल में। तो हम लोग ये गूगल में आप EVV टाइप कर दीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। और जब अगर हम लोग EVV टाइप करेंगे तो आप देखिए कि एक 2-3 ऐसा खुल जाएगा, जिसमें वेलकम टू ई विद्या वाहिनी लॉगिन होगा। जहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसी को टच करना है। इसको टच करते के साथ आपका वेलकम है ई विद्या वाहिनी लॉगिन में। अब इसमें सेलेक्ट यूज़र टाइप, इंटर यूज़र आईडी और इंटर यूज़र पासवर्ड। उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसका आप मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो देखते हैं क्या क्या इसमें और है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे इस पर सेलेक्ट यूज़र टाइप में। उसके बाद हम लोग अपना यूज़र आईडी डालेंगे। हम सभी का यूज़र आईडी टीचर आईडी है जो 6 अंकों का है। उसके बाद जो आपका पासवर्ड है 4 अंकों का, वो डालेंगे और फिर आंसर देंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सिलेक्ट करते हैं। तो अगर शिक्षक हैं तो टीचर सेलेक्ट करेंगे। टीचर। यूनिक आईडी, हमारा जो यूनिक आईडी है, मैं अपना यूनिक आईडी डाल रहा हूँ और पासवर्ड 4 अंकों का डाल दिया। और ये जो मैथ का प्रॉब्लम है उसका आंसर है 6, तो हमने 6 डाल दिया। अब क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ऑप्शन है साइन इन का। ये सारा कंप्लीट होने के बाद यहाँ टच करना है। तो अब साइन इन में टच कर दिए, ये खुल गया, यानी कि लॉगिन हो गया। लॉगिन हो जाने पर अभी आपको कहाँ जाना है, किसको टच करना है? तो आपको केवल, आप देखिए लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट टॉप कॉर्नर, ये 3 लाइन है और इसी को टच करना है। जब इसको टच करते हैं तो यहाँ पर होम। तो यदि आप लॉगिन अपने टीचर आईडी से किए हैं तो आपका नाम शो करेगा। मेरा नाम शो कर रहा है यहाँ पर। आप देखिए कि यहाँ पर मेरा नाम आ गया। तो यहाँ पर लीव मैनेजमेंट, इसी के बारे में पत्र में चर्चा की गई है। तो लीव मैनेजमेंट को हम लोग टच करते हैं। इसमें चूँकि मोबाइल में आप काम करते होंगे तो देखते होंगे कभी कभी कुछ पूरा डिस्प्ले नहीं हो पाता है। तो इसमें कोई बात नहीं है। हम लोग लीव मैनेजमेंट पर जब जाएंगे यहाँ, तो आप देख रहे हैं कि AP एक दिख रहा है। कहाँ पर? यहाँ पर। और नीचे है लीव स्टेटस। तो हमको इस AP पर एक छोटा सा टच करना है और आपका ये खुल गया। अब आप यहाँ पर 2 चीज़ पा रहे हैं। ये दो कौन कौन से हैं? तो पहला है अप्लाई लीव, इसी के लिए हम लोग को आदेश दिया गया है। दूसरा है लीव स्टेटस, आपने छुट्टी का आवेदन दिया, उसका क्या हुआ, ये जानने के लिए लीव स्टेटस है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अप्लाई लीव पर। यहाँ पर प्री फिल्ड, यानी कि जो आपका नाम, ब्लॉक, ज़िला, स्कूल सब कुछ आ गया। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि इसको देखिए, यहाँ पर रेड कलर से कुछ आ रहा है। यहाँ पर दिखाया है एक स्टार है और लिखा हुआ है इंडिकेट
मैंडेटरी। इसका मतलब है कि यदि आप उस कॉलम को नहीं भरते हैं तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, सबमिट नहीं होगा आपका आवेदन, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे नेम ऑफ पर्सन क्या क्या है। तो नेम ऑफ पर्सन है यहाँ पर, इसमें सेलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ से आप करेंगे तो आप ही का नाम आएगा। आपका डेजिग्नेशन आ गया, यहाँ पर लीव टाइप कौन सी छुट्टी चाहिए, और यहाँ पर डेट है, कब से कब तक, हाफ डे, फुल डे, मॉर्निंग, ये सारा कुछ इसमें है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं लीव टाइप में। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्या क्या आ गया। सबसे पहला है कैजुअल लीव यानी कि CL, आकस्मिक छुट्टी, और इस प्रकार से जितनी भी प्रकार की छुट्टियां हैं सब आ गया। यदि CL लेना है तो आप क्या करेंगे, CL लेना है तो हम लोग करेंगे क्या, ये सर्कल है, इसको एक क्लिक करना होगा, यानी सिलेक्ट हो गया है, यहाँ लिखा गया। अब आते हैं कि कब चाहिए छुट्टी आपको। छुट्टी आपको चाहिए जिस तारीख को, ये कैलेंडर है, यहाँ टच करना होगा, और कब तक चाहिए यहाँ टच करना होगा। एक दिन भी होगा तब भी आपको ये काम करना होगा। जैसे देखते हैं, देखिए यदि कल का छुट्टी चाहिए था, केवल कल का, तो 8 तारीख में टच कर दिए, यहाँ आपका 8 फरवरी 2023 आ गया। फुल डे चाहिए पूरे दिन का, और कब तक चाहिए, केवल 8 तक ही चाहिए, तो हम फिर से 8 को कर देंगे। लीव फ्रॉम 8 फरवरी 23 फुल डे, लीव टू 8 फरवरी 23 फुल डे। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देख रहे हैं, ये क्या है, ये कैलकुलेट। तो ये आपको खुद कैलकुलेट करके बता देगा कि कितना दिन आपका छुट्टी हो रहा है। चलिए देखते हैं कैलकुलेट करके। एक दिन। अब आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ बचा हुआ है। सबमिट से पहले अपलोड डॉक्यूमेंट, ये क्या चीज़ है, अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, और दूसरा है कि चूज फाइल। अपलोड डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आप आवेदन को लिख लीजिए और मोबाइल में आप उसको सेव रखिए। चूज फाइल में जाइए, आपका सीधे अब आप अपलोड कर सकते हैं अपना आवेदन को, लेकिन इसमें कंडीशन है कि 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन, आप फ़ोटो खींचते हैं तो बहुत सुंदर फ़ोटो खींचते हैं और काफ़ी MB लेता है, लेकिन 2 MB से अधिक होगा तो ये आपको अपलोड नहीं होगा। तो इसलिए ये मैंडेटरी भी नहीं है, यानी कि आवश्यक नहीं है, यहाँ पर रेड स्टार लगा हुआ नहीं है। अब आते हैं इस पर यानी कि ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है यहाँ 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 हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आवेदन। अब आप आवेदन यहाँ लिख दीजिए, लेकिन अधिकतम 500 कैरेक्टर, यानी कि यदि आप एंड लिखते हैं और लिखते हैं तो 3 कैरेक्टर हो गया, और में हो सकता है 4 कैरेक्टर हो जाएगा, आकार, एकार और एंड में 3 कैरेक्टर हो जाएगा। तो इसमें शब्द नहीं, कैरेक्टर है। अगर आप एक फुल स्टॉप भी देते हैं तब भी वो एक कैरेक्टर माना जाएगा, अगर आप स्पेस देते हैं तब भी एक कैरेक्टर माना जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपका यहाँ पर एक ग्रीन बटन दिख रहा है,
और इसमें लिख रहा है सबमिट, तो सबमिट कर देंगे, आवेदन आपका चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक रीसेट भी है। यदि आपका यहाँ पर देखे कि नहीं नहीं अरे 8 तारीख गलती हो गया, हमको तो 9 तारीख को लेना था, तो आप रीसेट कर दीजिए। तो रीसेट अगर करते हैं तो सारा कुछ आपको नया से भरना होगा, लेकिन केवल डेट चेंज करना है। लेकिन देख रहे हैं कि नहीं नहीं सब कुछ हमको चेंज करना है, सीएल नहीं था, ईएल था, तो आप रीसेट कर दीजिए, फिर से आ जाएंगे। यदि इस रीसेट बटन को दबाते हैं तो देखिए फिर से सारा कुछ सब कुछ नया फॉर्म आ गया। और इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब देखना चाहेंगे कि मेरा जो आवेदन था उसका हुआ क्या। तो अब आपको आना है लीव स्टेटस पर, ये स्टेटस दिखाएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पर। देखिए अब आप पिछले महीने का भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी महीने का हम लोग सर्च कर सकते हैं, पूरे साल का। अब अगर फरवरी का सर्च करना है तो सर्च बटन में जाएंगे। सर्च बटन आप देख रहे हैं, सर्च बटन देख रहे हैं ये, तो इसमें फरवरी माह में जितनी भी छुट्टियां आप अगर ले ली हैं, उपभोग कर लिया है, तो इसमें शो करेगा। क्या शो करेगा आइए देखते हैं। इसमें शो करेगा क्रमांक, नाम जो आपका होगा, किस तारीख को आप अप्लाई किए थे, डेट क्या था, और कब से कब तक, छुट्टी का प्रकार किस प्रकार की छुट्टी थी, कितने दिनों की छुट्टी थी, और एक्शन टेकन बाय, किसके द्वारा ये छुट्टी स्वीकृत किया गया। एक्शन टू बी टेकन बाय, और किसके द्वारा ये एक्शन लिया जाना है वह भी यहाँ पर आएगा। और स्टेटस में आपको फाइनल दिखाएगा कि आपका छुट्टी एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, पेंडिंग, यही 3 हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है, रिवर्स किया जा सके। तो ये पदाधिकारी भी अब जिनको छुट्टी स्वीकृत किया जाना है वो उनके डैशबोर्ड में आ जाएगा। जब वो लॉगिन करेंगे तो उनके पास आ जाएगा ये ऑप्शन कि वो छुट्टी को स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं, या फिर आपको वापस कर सकते हैं। बस इतना ही है, और इसमें कुछ भी नहीं। और उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन बचता है। जब इतना आप कर लिए तो आप जाइए इस पर, ये जो पावर बटन दिख रहा है आप उसको क्लिक कीजिए, और देखिए इसमें लॉग आउट का ऑप्शन आ गया। हमने लॉग आउट कर लिया और बस काम आपका समाप्त हो गया यहीं पर। अब आपको स्टेटस देखना होगा तो आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ EBB लॉगिन है, आप फिर से अपना जाइए, टीचर हैं यहाँ जाइए, अपना आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, गणित का सवाल हल करिए, 9 चौके 36 करिए, मतलब जो आएगा, और साइन इन कीजिए। और उसके बाद आप जाइए इसी 3 लाइन में लीव मैनेजमेंट में जाइए, लीव स्टेटस में जाइए। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका छुट्टी के साथ क्या हुआ। आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ऑप्शन है बहुत सुंदर, ये आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अब आ गया ये, तो यहाँ पर सारा कुछ डिटेल आ जाएगा। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के और फाइल में लगाइए और रख सकते हैं। ऐसे नहीं ज़रूरी है, क्योंकि ये पेपरलेस है तो आपका हमेशा इसमें रहेगा। थैंक यू। और इसमें तो अब कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू।